प्लस 2ab cos थीटा और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। उसमें प्लस आता है इसमें माइनस आता है, बस ध्यान देना और क्या है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल सपोज okay, just here suppose it's a particles performing circular motion. Let's say I'm taking example. आपने 10 में पढ़ा होगा कि सर्कुलर मोशन का जो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द टेंजेंट। पार्टिकल इधर जाएगा तो इट विल कम दिस साइड, टेंजेंट होता है हमेशा, टेंजेंट होता है ना, इट इज टेंजेंट। तो लेट्स से इट्स अ टेंजेंट हियर। ठीक है, ये टेंजेंट है, एंगल इज थीटा। तो somebody ask you what is the change in velocity। तो देखो इनके बिटवीन एंगल कितना बनता है बेटा, ध्यान से समझा देता हूँ। सपोज अगर तुम्हें ठीक से बना के अच्छे से समझा देता हूँ, जस्ट वेट। सपोज कर लो वन वेलोसिटी इज हियर, हम इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। वन वेलोसिटी इज हियर, लेट्स से एक वेलोसिटी इधर जा रहा है और दिस वन वेलोसिटी इज हियर and another velocity is here, this is along the tangent and angle between them is theta, this is 90, this is 90। so question kya hai in this diagram, find change in velocity, find change in velocity। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इससे बेटा, change in velocity, find change in velocity। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डेल्टा v। आप कहेंगे सर वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी सेम है बेटा, देखो इसको मैं 5 ले लेता हूँ, इसको 10 ले लेता हूँ, इसको भी 10 ले लेता हूँ। आप कहेंगे सेम है तो 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। अरे डायरेक्शन को देखो ना, सेम है, सेम किधर है, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है कि नहीं। तो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, आर गेटिंग डेल्टा वी, दोनों को तुमको माइनस करना है। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखना कि इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करेंगे तो देखो क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा एंड दिस इज अगेन थीटा। तो इसका मतलब ये बेटा ये देखो 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा, तो उधर का एंगल कितना आ जाएगा थीटा। इसका मतलब दोनों वेलोसिटी के बीच एंगल कितना बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, जैसे ये चलो बता देता हूँ, एक मिनट। चलो मैं थीटा की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, चलो लेट्स से आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ थीटा, लेट्स से 60 डिग्री। बेटा ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज 120। फिर एंगल इन अ लीनियर पे स्ट्रेट लाइन, तो 120 माइनस दैट इज 60, तो सेम एंगल आ जाता है 60। इसका मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है चेंज इन वेलोसिटी, आई वांट v माइनस वी, मुझे v माइनस वी करना है। तो एक काम करता हूं, मैं सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी कॉस थीटा, माइनस यूज होगा कि नहीं। Are you getting what I'm saying, boys and girls? So 10 square plus 10 square minus 2, 10 into 10 cos 60, cos 60 is half,
तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2, 10 इंटू 10 इंटू 1/2, तो 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इट बिकम रूट 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10. अब ये कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है. 10 माइनस 10 इज 10. आप कहेंगे सर ये कैसे सब्ट्रैक्शन वेक्टर में होता है बेटा. 10 माइनस 10 इज 10 एट 60 डिग्री. ठीक है. आर यू गेटिंग कैसे सब्ट्रैक्ट किया बॉयज एंड गर्ल्स. समझ में आया आप लोग को. यस सर. देखो अच्छे समझो. यस सर. तो मैंने आई हैव टेकन वन एग्जांपल हाउ टू सब्ट्रैक्ट दीस टू. हाउ टू सब्ट्रैक्ट दीस टू. देखो समझ में आ रहा है आपको. तुम्हें एंगल मालूम होना चाहिए दोनों वेक्टर, क्योंकि जब तक एंगल नहीं मालूम होगा आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. अच्छा याद रखना. So you should know how to subtract it. तो सब्ट्रैक्शन का चलो एक एग्जांपल और लेते हैं. दो तीन एग्जांपल लेके तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं बेसिकली. सेकंड एग्जांपल, लेट्स से अ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सेमी सर्कुलर पाथ. Here the direction of velocity is here. ये आप मुझे बताइएगा. दैट इज v is equal to 5 मीटर पर सेकेंड. अब जब इधर आता है तो वेलोसिटी विल बी हियर अगेन. v is equal to 5 मीटर पर सेकेंड. Find the change in velocity. एंगल कितना लोगे तुम इसके बिटवीन बताओ जरा. एंगल कितना बन रहा है दोनों वेलोसिटी के बिटवीन. जीरो कैसे बेटा. एक ऊपर एक नीचे है तो जीरो कैसे होगा. 180. 180 बेटा 180 बनेगा. तो कैसे होगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. तो इट बिकम दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 5 कॉस 180 डिग्री. लास्ट लेक्चर मैंने आपको टेबल दिया था. कॉस 180 डिग्री कितना होता है बॉयज एंड गर्ल्स. मैंने टेबल दिया था लास्ट लेक्चर में. पूरा चार्ट किधर गया. चार्ट देखो ऊपर देखो चार्ट. हाँ ये देखो चार्ट मिला आपको. सी ऑन द स्क्रीन. सर cos 90 is 0. नहीं 180 आ रहा है ना बेटा. 180 degrees minus 1. 180 डिग्री -1. क्यों. एक ऊपर एक नीचे तो 180 बनेगा ना. अप एंड डाउन अपोजिट हो गया ना. 180 बनेगा.
देखो एक अगर ऊपर है और एक नीचे है तो एंगल तो 180 बनेगा बेटा, 90 नहीं बनेगा। तो cos 180 डिग्री क्या होता है? -1। तो क्या आएगा आंसर? 25 प्लस 25 माइनस 50 एंड -50 एंड cos 180 डिग्री क्या हो जाएगा? -1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 25 और 25 50 पूरा 100 आ जाएगा ना। तो 25 प्लस 25 प्लस 50 मीन्स 100 आ गया, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो एंगल देखना पड़ेगा तुमको, ऐसे मत इसको तुम नॉर्मल नंबर्स की तरह ट्रीट मत करना। अनलेस अनटिल आपको एंगल नहीं मालूम चलेगा आप आंसर पे जंप मत कर जाना। Have understood this question? Yes. A car moving, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। A car moving with a speed of, with a velocity of, a car moving with a velocity of 40 kilometer per hour in east direction, suddenly turn towards north, turns towards north, traveling with velocity 40 kilometer per hour, still find change in velocity and its direction। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है। अच्छा ये सेमी सर्कल वाला क्वेश्चन कर लिया था आप लोगों ने? Boys and girls, have you completed question number 2? Can I scroll it? Yes, sir. Now, see this question. Let me draw the this one north. अच्छा एक मिनट रुको जरा, हाँ this one. This is east. This is north. This is west, and here it is south. Let's say starting is the origin, is the starting point. A person travels 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, तो उसका डायरेक्शन किधर है बेटा? डायरेक्शन किधर है? 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, मतलब डायरेक्शन किधर होगा? ईस्ट की तरफ होगा, ईस्ट। दैट इज आप बोलेंगे सर 40 किलोमीटर पर आवर, यस इट्स अ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है कि नहीं? इज ओके बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. अब वो नॉर्थ में जाता है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, नॉर्थ में जा रहा है तो इधर बना देते हैं। अरे इधर क्यों बना रहे हो? शिफ्टिंग इज अलाउड ना, इसको इधर से इधर शिफ्ट, इधर से इधर शिफ्ट कर दो, शिफ्टिंग अलाउड होता है। तो इधर नॉर्थ में जा रहा है लेकिन शिफ्ट इधर, आप क्या करेंगे उसको शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है, सर ने बताया रूल है कि शिफ्टिंग इज अलाउड। तो इधर नॉर्थ इधर है बट आप शिफ्ट करके इसको इधर ले आओ। तो सी हियर, अब आपने इसको शिफ्ट किया, इट कम्स हियर, v is equal to 40 kilometer per hour, angle between them is what? 90. 90 degree. So find the change in velocity. First of all, first part, change in velocity. Change मतलब subtraction means minus करना है आपको। तो change in velocity क्या होगा? अंडर रूट ऑफ
40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 2 40 इंटू 40 cos 90 डिग्री 0, होल थिंग बिकम 0, तो क्या रह जाएगा ओनली 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 1600 प्लस 1600, ये कितना आ जाएगा 1600 इंटू 2, नहीं 3200. नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे मत करो, 1600 इंटू 2, तो ये 400 बाहर आ जाएगा √2, या डायरेक्ट भी कर सकते थे, बेटा ट्रिकी बनो ना थोड़ा सा, वो 10 की तरह थोड़ी ना करना आपको हमेशा, आप ऐसे कर सकते हो 40 40 डबल हो रहा है ना, तो 2 इंटू 40 स्क्वायर, तो 40 बाहर आ जाता है 40 √2, वो तो ठीक है आ गया, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन का क्या होगा, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट में जो डायरेक्शन समझाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट दिस वन, नाइन्टी डिग्री पे वैसे भी बताया था √2 टाइम्स आता है कि नहीं, वही आएगा इसमें भी, यस वो तो आ गया, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, अच्छा मैं ऑप्शन रख रहा हूं, कौन सा डायरेक्शन करेक्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी साउथ वेस्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैन यू गेस, एनीबॉडी गेस, हाँ नॉर्थ ईस्ट, अच्छा ठीक है, जरा एक बार ऊपर जाओ, वेट वेट, नॉर्थ ईस्ट सुन लिया बेटा, नॉर्थ ईस्ट ऊपर जाओ जरा, यहां पे क्या किया था हमने, देखो जरा ध्यान से, क्या किया था, मैंने बोला था अगर दोनों पॉजिटिव वाली क्वांटिटीज को लेके करोगे तो ऐड हो जाएगा ना, तो उसमें एक वेक्टर को माइनस करने के लिए वन वेक्टर को 180 पे घुमाना पड़ता है, आपने घुमाया क्या 180 पे, नहीं ना सर नॉर्थ वेस्ट. वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट आएगा, क्यों, देखो ये है फाइनल और ये है इनिशियल, तो चेंज इन वेलोसिटी बेटा कैसे निकालते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब हुआ कि फाइनल प्लस माइनस इनिशियल, तो इसका मतलब इनिशियल को आपको 180 पे घुमाना पड़ेगा, तो इनिशियल को 180 पे रोटेट करो, रोटेट इनिशियल बाय 180, देखो अगर तुमने इसको लेके कर लिया ना तो तुमने ऐड कर लिया बेसिकली, तो ये तो एडिशन हो जाएगा, तुम्हें ऐड करना है क्या, नहीं तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो तुमको अच्छा फाइनल को 180 पे मत घुमा देना, क्योंकि हम जब माइनस करते हैं तो कैसे माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस किसके सामने आ रहा है, इनिशियल के आगे आ रहा है, इसका मतलब आप किसको रोटेट करेंगे 180 पे, इनिशियल को रोटेट करेंगे, तो इनिशियल को 180 पे रोटेट करना पड़ता है, तो इनिशियल हमारा यहां पर आ जाता है, दैट इज -40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज माइनस इनिशियल, अब तुम किसको लेके पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करोगे, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी को कि एक पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका मतलब इसका आंसर इधर आएगा, ये माइनस है बेटा, इधर माइनस होगा, तो और इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तुमको क्या लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तुमको देखो ध्यान से, अब देखो बेटा, अगर तुमने इधर बनाया तो तुमने एडिशन किया, ये तो ऐड हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस को लेके बनाया तो सब्ट्रैक्शन किया, तो सब्ट्रैक्शन का इधर डायरेक्शन आ रहा है माइनस, तो कौन सा करेक्ट होगा,
उसका डायरेक्शन किधर जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल का? नॉर्थ वेस्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? देखो वैल्यू निकालना हो Excuse me, sir. तो हाँ बच्चा बोलो। सर हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी को चेंज किया था अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं तो अगर माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो इनिशियल को घुमाना हमेशा। आप उसको भी घुमा सकते थे, फिर आपको इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। अगर आप इसको रोटेट कर रहे हैं और इसको इधर लाएंगे तो फिर जानते हो क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। फिर ये इनिशियल माइनस माइनस साउथ ईस्ट आएगा। आर यू गेटिंग आई एम सेइंग? वैसे कोशिश करना हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या समझ में आया ना? आप कैसे कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो देखो ध्यान सुनो, डायग्राम ड्रॉ तभी करना जब वो डायरेक्शन पूछ रहा है। अगर वो डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है तो क्या डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, इफ दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्शन तो इज इट नेसेसरी टू ड्रॉ डायग्राम? जरूरी है क्या? नहीं, वो तो फॉर्मूले से मिल जाएगा। नो नो नॉट रिक्वायर्ड, तो फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो इसका मतलब देख लेना, अगर वैल्यू पूछ रहा है तो डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस एंगल रख दो और माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो, हो गया। नो नीड टू ड्रॉ डायरेक्शन। डायरेक्शन डायग्राम कब बनाओगे? जब वो क्या पूछेगा? डायरेक्शन पूछेगा। फॉर दिस यू नीड, देखो चेंज इन वेलोसिटी के लिए यू नीड फॉर्मूला। इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, और डायरेक्शन के लिए डायग्राम चाहिए। अब तुम देख लेना वो क्या पूछ रहा है। वो अगर वैल्यू पूछ रहा है तो यूज ओनली फॉर्मूला, नो नीड टू डू एनीथिंग। हाँ डायरेक्शन पूछ रहा है देन यू हैव टू डू फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल को घुमाना पड़ेगा, फिर उसका डायरेक्शन जज करना पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट सेड? हाँ बेटा बोलो। या गो अहेड, आई एम लिसनिंग यू। जब थीटा 90 डिग्री आता है तो x रूट 2 आंसर आता है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? नहीं आवाज आपकी बेटा क्लियर नहीं आ रही है, जैसे एक बार और ठीक से रिपीट करिए ना। सर जैसे हमने एडिशन में थीटा को 90 रखा था तो r जो आ रहा था वो x रूट 2 आ रहा था ना? हाँ तो उसमें सबट्रैक्शन में भी ऐड कर सकते हैं ना? नहीं देखो इसमें नहीं, हाँ इसमें भी कर सकते हैं। देखो एक्चुअली दोनों में अलग अलग है। इसमें मैंने फॉर्मूला बताया नहीं सब्ट्रैक्शन वाले में। एडिशन वाले में तो बताया था कि 60 डिग्री पे रूट 3, 90 डिग्री पे रूट 2, 130 पे सेम, ठीक है ऐसा बताया था ना? ठीक है। अच्छा एक काम करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। कॉपी डाउन दिस वन, आई विल टेल यू शॉर्टकट। तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट नॉट एडिशन। just wait एक सेकेंड बेटा। You want to do minus, it's a final minus initial, so that is northwest. The answer is northwest. तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है सर। जा तो वो रहा था ईस्ट में, फिर वो टर्न कर गया नॉर्थ में, और डायरेक्शन आप बता रहे हैं नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट का तो नाम कहां से आ गया? बिकॉज ऑफ दैट वन, क्योंकि आपने उसको 180 घुमाना पड़ेगा।
माइनस, अच्छा वो डायरेक्शन पूछता है, ध्यान रखना, जेई नीट में और जेई में डायरेक्शन पूछता है, क्योंकि इसका मालूम बच्चे गलती इधर ही करेंगे, माइनस तो वो फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे, इज इट क्लियर? तो दे वांट टू ट्रैप यू इन फाइंडिंग डायरेक्शन, तो हमेशा इनिशियल को 180 पे घुमा के डायरेक्शन निकाल लेना, फिर पैरेललोग्राम टाइप का बना लेना, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पैरेललोग्राम तो नहीं बन रहा है, यहाँ तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो मतलब स्क्वायर बोल सकते हैं। Then sir, Once everybody completed, inform me. Done, sir. Okay. Now, अच्छा. Now, see here. अच्छा, प्राची पूछ रही थी शॉर्टकट फॉर्मूला सर एक जैसा लग रहा है, तो मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर दूं दोनों के फॉर्मूले में। क्विक फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज क्विक मेथड, क्विक फॉर्मूला, विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, क्विक फॉर्मूला आपकी एबिलिटी के ऊपर है, अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें हम ऐड का बता देते हैं, इधर माइनस का बता देते हैं। एडिशन का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, एक मिनट, cos थीटा, सब्ट्रैक्शन का होगा दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस आता है उसमें प्लस आता है। अच्छा, लेट a एंड b आर सेम, लेट से a और b की वैल्यू अगर सेम है दैट इज इक्वल टू x से, और यहां पे भी लेट से a और b की वैल्यू सेम है, लेट से x, ठीक है। तो बेटा ये a है और ये b है, और तुमको ऐड करना है यहां पर, और इधर a है और ये b है, तो माइनस भी इधर आएगा, तुमको सब्ट्रैक्ट करना है इधर, यू वांट टू डू सब्ट्रैक्ट, तो इसमें ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो होता है r इज इक्वल टू 2x cos थीटा वाई, और इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है cos की जगह बेटा साइन आ जाता है। तो दोनों का अपना अपना शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्विक मेथड अगर करना है तो ये क्विक मेथड होता है। अच्छा, उसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ 60 डिग्री पे ये होगा √3x, 90 डिग्री पे √2x, 120 डिग्री पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सेम, ठीक है। आपको यहां पे ऐड करना था बेटा, आपको ऐड करना था, दैट इज x प्लस x, यहां पे सेपरेट करना है, दैट इज x माइनस x,
अब वैल्यू रख के चेक कर लेना। 60 डिग्री पे यहाँ पे रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, इसका वैल्यू आता है x, ये माइनस हो रहा है बेटा। 90 डिग्री पे दोनों सेम आ जाते हैं, तो √2x 90 पे दोनों की वैल्यू सेम है। देखो जो इसकी 120 पे था उसकी 60 पे था, इसका जो 60 पे था वो 120 पे आएगा, √3x। आर यू गेटिंग? यू गॉट दिस आइडिया? वो एडिशन है, वो सब्ट्रैक्शन है। क्विक फॉर्मूला ये है कि एडिशन में 60 डिग्री पे √3x, 90 डिग्री पे √2x, 120 डिग्री पे सेम। सब्ट्रैक्शन उल्टा होगा, 60 पे x, 120 पे √3x। ये बस समझ में आया मैंने क्या बोला? आर यू गेटिंग? नाउ प्राची क्लियर टू यू? समझ में आया? Yes. हाँ 90 डिग्री पे दोनों सेम आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। 90 डिग्री पे दे आर सेम। 90 डिग्री पे चाहे तुम एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, एक ही बात आती है। इसलिए वैल्यू में गड़बड़ नहीं होती 90 पे, क्योंकि 90 में बोथ हैविंग द सेम वैल्यू। ये लर्न कर लेना तुम लोग, लर्न इट फॉर क्विक फॉर्मूला विदाउट एनी कैलकुलेशन। लेकिन याद रखना एडिशन अलग हो, सब्ट्रैक्शन अलग है। एक में प्लस, एक में माइनस, एक में कॉस, दूसरे में साइन।